जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे सौर मंडल के बारे में और हमने पिछले लेक्चर में भी सौर मंडल के बारे में एक लेक्चर बना दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो वो लेक्चर जाके सबसे पहले देख लें, इसके बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। सौर मंडल में सूर्य है, सूर्य के अपने परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। इसमें से सबसे करीबी ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे करीबी ग्रह बुध है। इसके बाद सूर्य, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब सारे ग्रह है। यानी ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। और सबसे करीबी ग्रह कौन है? ये बुध है। ठीक है, सबसे करीबी ग्रह बुध है। इसके बाद है शुक्र, इसके बाद है पृथ्वी, इसके बाद मंगल। यानी कि ये सारे ग्रह है सो किससे मैच करता है? ये पृथ्वी से ही मैच करता है। इसीलिए इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और ये ग्रह हैं, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब है सो जुपिटर। यानी कि जुपिटर बृहस्पति ग्रह से ये सब सारे ग्रहों से थोड़ा थोड़ा मैच करती है, इसलिए इसको बोलते हैं जोवियन ग्रह। ठीक है, यानी कि ये क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के भी क्षुद्र ग्रह है। यानी कि क्षुद्र ग्रह के आंतरिक 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं और क्षुद्र ग्रह के बाहरी 4 ग्रहों को हम लोग बोलते हैं जोवियन ग्रह। कौन ग्रह? जोवियन ग्रह बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन उसको बोलते हैं जहां जीवन जीने की संभावना होता है, उसी को गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में जहां जीवन जीने की संभावना हो उसी को गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। पृथ्वी के अलावे कहां पे है? मंगल पर संभावना जताई जा रही है। और एकमात्र अभी ग्रह है जिसपे पृथ्वी है, जिसपे हम लोग जीवन निवास करते हैं। और इसमें पृथ्वी में सबसे अच्छा जगह है हमारा हिंदुस्तान, जहां हम लोग निवास करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल में 8 ग्रह है। ये 8 ग्रह के बारे में हम लोग एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, मरकरी। यानी कि पहला ग्रह है मरकरी। और इसका नामकरण है किसने किया है? रोमन के एक संदेशवाहक देवता के ने ही इसका नामकरण किया है। और यहाँ पे है सो ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि मरकरी पर ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और ये सबसे छोटा ग्रह, 8 ग्रह में से ये सबसे छोटा है। और ये सूर्य के सबसे निकट है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका उपग्रह था लेकिन सूर्य है सो इसको खींच लिया। ठीक है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये खींच लिया, इसलिए बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं है। जाओगे तो सूर्य है सो धक्का देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं होने का कारण यहाँ पे दिन में तापमान है सो 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात में है सो -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि 420 और 180 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 600 डिग्री का तापमान है सो अंतर होता है। और हमारे पृथ्वी पर कितना होता है? ठंड डिग्री में लगभग 5 डिग्री हो जाता है और गर्मी में अधिकतम 45 डिग्री का, यानी कि लगभग 35 से 40 डिग्री का हम लोग तापमान उसको झेल सकते हैं। यहाँ पे तो 600 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आदमी रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण यहाँ पे ये सारे उल्का पिंड है सो हमेशा है सो गिरते रहता है। तो हमेशा है सो इसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे ये सारे है सो यहाँ पे जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है सो यहाँ पे बन गया। और इसमें सबसे बड़ा गड्ढा कौन है? यहाँ कोरोलिस बेसिन। ठीक है, ये सबसे बड़ा गड्ढा है। इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन में भी पूछता है। और बुध है सूर्य का परिक्रमा से 88 दिन में लगा लेता है। और हमारा पृथ्वी कितना करता है? 365 दिन में, और ये 88 दिन में ही लगा लेता है। यहाँ एक दिन कितना का होता है? 58.6 दिन। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 58 दिन 6 घंटे का होता है। और ये है सो पृथ्वी के तुलना में कितना है? ये 18 गुना है सो छोटा है। इसके बाद हम लोग अगला ग्रह को देखते हैं, ये है शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को देखते हैं ये। और इस ग्रह में सर्वाधिक CO2 की मात्रा पाई जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इससे है सो सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है, ठीक है, वो है सो गर्मी को आने तो दे देती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी खराबी क्या चीज है? ये है सो गर्मी को तो आने देता है लेकिन जाने नहीं देता। इसके कारण से यहाँ पे शुक्र पर बहुत ही ज्यादा है सो तापमान पाया जाता है। और जिस कारण इसके वायलेट प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, वायलेट प्लेनेट कहते हैं शुक्र ग्रह को। यह पृथ्वी के निकट तथा सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी का ये सबसे निकट एवं चमकीला ग्रह है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान मिलता जुलता है। इसके बाद यह पृथ्वी के समांतर रखता है। इसे पृथ्वी का सहोदर, भैनी, जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, यह अपने अक्ष पर उल्टा था पूरब से पश्चिम है सो घूमता है। ठीक है, ये ग्रह से उल्टा घूमता है। किधर है? पूरब से पश्चिम। और पृथ्वी के अलावा 6 ग्रह किधर चलते हैं? ये पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन ये है सो पूरब से पश्चिम घूमता है। तो जिसके कारण से यहाँ सूर्योदय किधर होता है? पश्चिम में होता है। हम लोग क्या रहा है? सूर्योदय किधर होता है? पूरब के साइड होता है, यहाँ पे पश्चिम के साथ। इसके अलावा एक और उल्टा ग्रह घूमता है, वरुण है। ठीक, सॉरी, अरुण ग्रह है, उसको हम आगे बता देंगे। वो भी उल्टा घूमता है और वहां पर भी पश्चिम में ही सूर्योदय होता है। यह अपने आज पर 243 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, जबकि सूर्य का परिक्रमा
परिक्रमण है सो 225 दिन में पूरा करता है। यानी कि है सो इसका मतलब ये है कि यो यहाँ पे एक दिन है सो 243 दिन का होता है, ठीक है, 243 यहाँ पे पृथ्वी पर 24 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पे 243 दिन, और साल हर कितना का होता है 225 दिन का, ठीक है। यानी कि साल हर दिन यहाँ पे लगभग है सो समान है, और यहाँ पे इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण समान है। इसके बाद और इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। इस ग्रह को पृथ्वी का लगभग है सो जुड़वा बहन कहते हैं। इसको पृथ्वी का परि कुछ भी बोल दीजिए, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। इस ग्रह पर घूर्णन और परिक्रमण समान है। इसके बाद इस ग्रह पर एक दिन और एक वर्ष के बराबर होता है, और यहाँ पे सबसे लंबा दिन और रात होता है। सबसे लंबा दिन और रात होता है। कितना का होता है दिन? 243 दिन का। समझ गए? 243 दिन काफी है। 243 दिन, और यहाँ पे हम लोग का कितना में हो जाता है? 24 घंटे में ही हो जाता है। और इसके बाद देखो बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं। इसका उपग्रह कौन खींच लिया? सूर्य है सो खींच लिया। इसके उपग्रह को है सो सूर्य है सो खींच लिया। और इस ग्रह पर है सो सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुक्र और बुध को दोनों को है सो भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप डी का आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें है सो डायरेक्ट है सो शुक्र पर मार दीजिए कि भोर है तथा सांझ का तारा किसको। लेकिन यही हाई लेवल पर अगर पीसीएस या यूपीएससी लेवल के पर ये क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे वर्णन कर देना है कि भोर तथा सांझ का तारा बुध और शुक्र दोनों को कहते हैं, क्योंकि दोनों का तापमान अधिक है, और ये है सो अधिक चमकीले होने के कारण है सो पृथ्वी से भी दिखाई दे देते हैं। और इसको पृथ्वी का है सो जुड़वा बहन, पृथ्वी की सौरमंडल का परी, पृथ्वी की मौसी, भतीजी, कुछ भी मान लीजिए, पृथ्वी का गर्लफ्रेंड, कुछ भी आप लोग ऐसे इसको मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मिलता जुलता है लगभग, ये शुक्र ग्रह सो पृथ्वी से लगभग मिलता जुलता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के सौतीन, पृथ्वी की मौसी, पृथ्वी की नानी, पृथ्वी की दादी, कुछ भी आप लोग ऐसो इसको मान सकते हैं, ठीक है। मान सकते नहीं, ये है, ये सौरमंडल का परी कौन है? शुक्र ग्रह, ठीक है। सौरमंडल का परी शुक्र ग्रह। चमगादड़ रहेगी तो इसको परी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये रियल में है सुंदर दिखने में, ठीक है। आप लोग चमगादड़ मत बोल दीजिएगा किसी लड़के के, वरना बवाले हो जीते हो। इसके बाद है सो हम लोग पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी कितना डिग्री पर झुका? 23.5 डिग्री पर ये है सो पृथ्वी झुका हुआ है। यहाँ पे 24 घंटे में ये पृथ्वी से घूर्णन कर लेता है, यानी कि यहाँ पे 24 घंटे का दिन और रात होता है। 12 घंटे रात होता है, 12 घंटे दिन होता है। यहाँ पे 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। यानी कि साल किसको करते हैं? एक साल, मतलब सूर्य का जितना टाइम पे परिक्रमा कर लेता है ग्रह, उसी को बोलते हैं एक साल। ये है सो 365 दिन में करता है, ठीक है। और ये बुध है सो 88 दिन में ही मार लेता है, ठीक है। इसके बाद है सो हम लोग इसका उपग्रह ये है चंद्रमा, ठीक है। रात की रानी किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत मिस करता है, रात की रानी चंद्रमा, ठीक है। और इसके बाद है सो पृथ्वी का जुड़वा बहन, मौसरी, साधु, सरदान, जो भी है सो वो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की गर्लफ्रेंड, पृथ्वी की मौसी, जो भी मान लीजिए, ठीक है। ये सारा है सो जो भी पूछेगा पृथ्वी का वो शुक्र ग्रह पर। लेकिन रात की रानी कौन है? तो चंद्रमा माना है। ये घूर्णन के कारण ही यहाँ पे दिन और रात होता है, और परिक्रमण के कारण यहाँ पे ऋतु परिवर्तन, दिन रात बड़ा होता है, बड़ा छोटा, तथा है सो ध्रुवों पर है सो 6 माह का दिन तथा रात होता है। यहाँ पे पृथ्वी से घूर्णन करती है, उसी के कारण है सो यहाँ पे दिन और रात होता है। और जब परिक्रमा यानी कि सूर्य की जब घूर्णन चक्कर मारता है ये पृथ्वी, तो इसके कारण से ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम में परिवर्तन, जैसे ठंडा, गर्मी, जाड़ा आता है ना, ये बरसात। इसके बाद दिन और रात का बड़ा और छोटा होना। देखिएगा गर्मी दिन में दिन बड़ा हो जाता है, और ठंडक दिन में दिन है सो छोटा हो जाता है, और रात बड़ा हो जाता है। इसी के कारण होता है। ध्रुव पर 6 माह का दिन और रात होता है। इसके बाद पृथ्वी के बाद देखेंगे हम लोग मंगल ग्रह के बारे में। इसको अंग्रेजी में मार्स बोलते हैं, ठीक है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह ग्रह लाल ग्रह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी हम लोग कहते हैं। और यहाँ यह है सो 25 डिग्री पर ये है सो मंगल ग्रह है सो झुका हुआ है। इसके कारण है सो यहाँ पे भी ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस ग्रह पर जीवन की संभावना है सो जताई गई है, इसलिए इसको अभी हम लोग संभावना जताई गई है। इसके कारण हम लोग बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन किसको बोलते हैं? अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया, जिस पर जीवन जीने की संभावना हो उसी को है सो हम लोग गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। और इस ग्रह पे है सो मिक्स ओलंपिया करके एक ऊंचा है सो ऊंचाई पर एक पर्वत है, ठीक है। 3000 मीटर है यहाँ पे, 3000 मीटर। ये है सो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक है। माउंट एवरेस्ट कितना? 8850 मीटर है, लेकिन ये है सो 30,000 मीटर है, और ये 3 गुना है। यहाँ पे पृथ्वी पर 24 घंटे 6 मिनट पे एक चक्कर लगाता है, ठीक है। यह अपनी पृथ्वी पर दूरी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है, लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता है।
यह ग्रह है सो 7वां स्थान है, ठीक है, आकार की दृष्टि से 7वां स्थान है, लेकिन सूर्य के कर्म के अनुसार है सो ये है सो 4वां स्थान पर स्थिर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लग जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसका एक साल कितना का होगा, ये 687 दिन का एक साल होगा ये मंगल ग्रह का। इसके बाद सौरमंडल पर यहाँ पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसको ओलंपस मॉन्स कहते हैं, ठीक है, मॉन्स कहते हैं, इसी ग्रह पर है, ये मंगल ग्रह पर ही है। इसके दो उपग्रह है, एक थॉमस और एक डिमोस, और डिमोस ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या चीज है, छोटा उपग्रह है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बृहस्पति के पास गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण, ठीक है, ये वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, ठीक है, ये है सो क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, वो है सो जाने नहीं देता। जब सूर्य है तो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचता है तो ये जाने नहीं देता, अरे अपने पास ही खींच के रखता है, इसके कारण ही है सो इसको हम लोग वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे है सो यह है सो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ये सो 2 और जिसके कारण से यह ग्रह है सो क्या चीज दिखाया, हल्का पीला दिखता है, ठीक है, हल्का पीले कलर का है सो दिखता है। यहाँ पे 9.5 घंटे में ही पूरा कर देता है ये घूमने में, सो 9.5, यानी कि यहाँ पे एक दिन कितना का होता है, 9.5 घंटे का। लेकिन अगर साल यहाँ पे देखें तो 12 साल में एक सूर्य का है सो 12 साल में एक बार चक्कर लगाता है, और तब आता है एक महाकुंभ का यहाँ पे मेला। और यूरोप वाले बोलते हैं कि हिंदुस्तान पीछे, अरे छोटा सा, जब तुम लोग को साइंस के ज्ञान भी नहीं था ना उस समय हमारे विद्वानों ने ये सब का खोज लगा लिया था। 12 साल बाद महाकुंभ का ही मेला आता है। और बृहस्पति पर कितने उपग्रह है, 79, ठीक है, 79 है, लेकिन इसका मान्यता प्राप्त कितना है, 16 उपग्रह को ही मान्यता प्राप्त है। देखो खोज होने से नहीं होता, ठीक है, इसमें खोज तो आप देखते हैं न्यूज वाले कुछ भी चिल्ला देते हैं, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे 79 है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितना है, 16 ही उपग्रह बनाया। इसमें सबसे बड़ा सो गैनीमेड है, ये गैनीमेड है, ये सबसे बड़ा उपग्रह। यहाँ पे ये क्वेश्चन में एकदम बार बार ये पूछते रहता है, इसको ध्यान में। और सबसे छोटा सौरमंडल कौन है, ये डिमोस, ठीक है, ये डिमोस उपग्रह। और सबसे बड़ा में कौन है, गैनीमेड, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देख सकते, ठीक है, ये मंगल ग्रह पे है, ये उपग्रह है सो डिमोस, ठीक है, ये सबसे छोटा है, और ये है सो सबसे बड़ा है गैनीमेड। ये पे सामने नजदीक है, ठीक है, बड़ा है। यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है यार, ये क्वेश्चन में एकदम बार बार पूछते रहता है, यहाँ पे इसको मिस नहीं कीजिएगा, कि अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण में युक्त है, क्योंकि इसके पास सौर का रेडियो ऊर्जा और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी हम लोग ऐसा कहते हैं। और इसको नासा के द्वारा अध्ययन में, ठीक है, 2011 में जुनो नामक अंतरिक्ष यान है सो भेजा गया था, यानी कि यहाँ पे अंतरिक्ष में अध्ययन के लिए बृहस्पति के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ पे एक अंतरिक्ष में भेजा गया है। उसका नाम क्या था, जुनो नामक अंतरिक्ष यान। इसको आदर के बाद हम लोग देखते हैं शनि ग्रह के बारे में, ठीक है, ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है, इसका घनत्व कितना है, 0.5 ही घनत्व, ठीक है, ये 0.5 ही घनत्व। ये है से ये ग्रह का इतना घनत्व कम है कि ये पानी में भी नहीं डूबेगा। यहाँ पे 7 छल्ले घूमते रहते हैं, ठीक है, 7 एकदम छल्ला गोल से एकदम 7 छल्ले सो घूमते रहते हैं। और यहाँ पे है सो पानी में इसलिए नहीं डूबेगा क्योंकि पानी का घनत्व 1 होता है, ठीक है, तो पानी में वही चीज डूबेगा जो पानी के घनत्व से अधिक रहेगा, यानी कि 0.1 रहेगा तो डूब जाएगा। लेकिन ये खुद है सो ये 0.5 ये पानी में भी नहीं डूबेगा। और इसके पास 7 छल्ले पाए जाते हैं जिसको ABCDEFG कहते हैं। और ये यहाँ पे ये इस ग्रह का टुकड़ा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये समीप है, और इन छल्लों के कारण ही शनि को ही आकाश गंगा ही कहा जाता है। ये जो 7 छल्ले पाए जाते हैं इसी के कारण है सो शनि को है सो आकाश गंगा का ही दर्जा दिया। इसके पास कितने उपग्रह है, 82 उपग्रह, लेकिन मान्यता प्राप्त उपग्रह कितना है, 21, सिर्फ मात्र 21 है, ठीक है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, शनि ग्रह सबसे अधिक उपग्रह वाला है। और इसके बाद है बृहस्पति पास कितना था, 79, लेकिन मान्यता सिर्फ 16 का ही था। और इसके पास 21, ठीक है, 82 में 21 ग्रहों को मान्यता प्राप्त है। शनि ग्रह के पास 82 उपग्रह है, इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन ये है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो लगभग बुध ग्रह के समान ये उपग्रह का साइज है। और इसमें एसेलेस नामक उपग्रह है जो
पर है सो सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी यहाँ पे पाया जाता है। और फोबो उपग्रह है सो सभी उपग्रह के अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर मारता है, ठीक है। ये विपरीत दिशा में ये चक्कर लगाता है, ठीक है। और जो छल्ले, जो 7 छल्ले पाए जाते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव होता है तो एक कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, कितना में यानी 14 साल के बाद ऐसे एक गायब हो जाता है। तो इस गायब होने की घटना को क्या बोलते हैं? रिंग क्रॉसिंग घटना बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। रिंग क्रॉसिंग की घटना किस ग्रह पे होती है? तो शनि ग्रह पे होती है रिंग क्रॉसिंग की घटना। इसके बाद ये है 14 वर्ष में एक बार होता है। रिंग क्रॉसिंग की घटना कितनी बार होता है? 14 बार में एक बार होता है, ठीक है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें पाई जाती है, इसलिए इसे गैस का गोला भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगले ग्रह को देखते हैं, अरुण, ठीक है। इस अक्ष पर अधिक झुकाव, ठीक है। इसका 82 डिग्री पर ये झुका हुआ है, इसी कारण इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। 82 डिग्री लग रहा है, पूरा एकदम सूखता लग रहा है, देखो इसी कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और ये है ये उल्टा, ये भी ग्रह है घूर्णन मारता है, किसकी की तरह? शुक्र की तरह ये भी उल्टा घूर्णन मारता है। और इसे सबसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? अरुण को। और इस पर मीथेन की अधिकता अधिक है, इसके कारण है ये हरे रंग का दिखाई देता है, हरे और हल्का नीला कलर का ये दिखाई देता है। और यह अपने अर्थ से उल्टा घूमता है, जिस कारण यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की दिशा में होती है, ठीक है। पूर्व में नहीं होता है, ये पश्चिम की दिशा। और ये आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा में कौन सा है? तीसरा ग्रह, ठीक है। और सूर्य का दूरी के आसान से 7वां स्थान पर, सूर्य के दूरी के सबसे 7वां स्थान पर है। और इस ग्रह के बाहर भी 5 से छल्ले से घूमते रहते हैं। इसके पास 27 अज्ञात उपग्रह है, जिसमें ट्रेटेनिया सबसे बड़ा है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हार्सेल ने किया था 13 मार्च 1781 ईस्वी को किया था। किसने किया था? विलियम हार्सेल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को किया था। और यह आज पर इतना झुका हुआ है कि इसे ये लेटा हुआ ग्रह दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? लेटा हुआ ग्रह से दिखाई देता है, ये उल्टा घूमता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वरुण ग्रह, ये दूरी के हिसाब से ये सबसे है अंतिम ग्रह, यानी कि 8वां ग्रह कौन है? ये अरुण ग्रह ही है। और यहाँ पे 164 वर्ष पूरा लग जाता है पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और इस पर मीथेन की अधिकता बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा नीला दिखाई देता है। इसके पास 13 अज्ञात उपग्रह है, जिसमें टाइटन सबसे प्रमुख है, ठीक है। 13 अज्ञात उपग्रह है, इसके पास 13 उपग्रह है, जिसमें से टाइटन है सबसे प्रमुख है। और इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गार्ले ने किया था, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य के चक्कर लगाने में 165 वर्ष का साल लग जाता है। कितना है? 165 वर्ष का साल है लग जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट में हम बता देते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? अगर क्वेश्चन पूछेगा सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। बुध यहाँ पे है जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना यहाँ पे तापमान है कि कहना नहीं है, ठीक है। यहाँ इसके पास है वायुमंडल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल नहीं है, तो इसके कारण से दिन में तापमान है 420 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, और रात में से -180 डिग्री है। इसके बाद शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पास भी वायुमंडल है, लेकिन इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण है यहाँ पे है गर्मी तो आती है सूर्य के, लेकिन जाने नहीं देता है। इसी कारण यहाँ पे है तापमान बहुत ही ज्यादा है, इसी कारण इसको व्हाइट प्लेनेट भी कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं, और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। इसके बाद मंगल ग्रह, यहाँ पे इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह बोलते हैं। और इसके पास सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? गैनीमेड, इसके पास है, बृहस्पति ग्रह के पास, ठीक है। बृहस्पति है सबसे पहले है ये चक्कर मारता है, कितना में? 9.5 घंटे में ही ये इसका एक दिन हो जाता है। और 12 साल में एक बार ये सूर्य का है परिक्रमा करना है। इसके बाद है शनि ग्रह पे 7 छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण ये रिंग क्रॉसिंग 14 साल बाद होता है। इसके बाद अरुण ग्रह है, ठीक है। अरुण ग्रह ये लेटा हुआ ग्रह है। इसके बाद है वरुण ग्रह कौन है? ये सबसे लास्ट है, यानी कि 8वां ग्रह है वरुण ग्रह। और इसके बाद है क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा बहन, जुड़वा भाई, जुड़वा मौसी, साड़ू, सड़वा जो भी है शुक्र है, ठीक है। शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, रात की रानी किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते है। इसमें एक चीज और हम ध्यान देंगे कि है इधर से शुक्र, ठीक है। शुक्र ग्रह और इधर से वरुण, ये दोनों ग्रह से उल्टा घूमता आ रहा है। ये है पश्चिम से पूर्व की ओर है ये चक्कर मारता है। यहाँ पे सूर्योदय किधर होता है? यहाँ पे है पश्चिम के साइड, इन 2 ग्रहों पे है सूर्योदय होता है। इधर से 2 नंबर वाला इधर, ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। इधर से सबसे ठंडा ग्रह कौन है? यहाँ पे
ये है वरुण ग्रह, ठीक है। यानी कि 2 नंबर वाला इधर से शुक्र और 2 नंबर वाला इधर से अरुण, ठीक है। यानी कि 2 नंबर वाला दोनों से उल्टा घूमता है, हमेशा 2 नंबर का आदमी ऐसे उल्टा रहता है, यानी कि 2 नंबर वाला आदमी ऐसा हमेशा खचरा रहता है, खचरा नहीं खचरी होती है सुसरी बनी। यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे याद रखिएगा। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।